जो ईमान वाले लोग हैं ना, जिनका आखिरत पर ईमान होता है, तुम उनके अंदर कुछ क्वालिटीज देखोगे, देखने से नजर आएंगे इनके अंदर ये सिफात हैं। वो सिफात में बयान करके आगे चलता हूँ। क़द अफ़लहल मुमिनून, फरमाया मोमिनून मोमिनीन कामयाब हो गए, फलाह पा गए। कैसे कामयाब हुए ये आगे आ रहा है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। सबसे पहले ईमान लाने के बाद अपनी नमाज को ठीक करने की जरूरत है, खुशू पैदा करें। आज जब नमाज ठीक करने की तरफ जाते हैं तो इख्तलाफी मसाइल के झगड़ों में पड़ जाते हैं कि रफूल-ए-दैन के साथ पढ़ेंगे, बगैर रफूल-ए-दैन के पढ़ें, हाथ बांध के पढ़ें कि हाथ छोड़ के पढ़ें। सहाबा किराम में ये तमाम किस्म की नमाजें मौजूद थी। रफूल-ए-दैन से पढ़ने वाले भी थे, और इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिजी कहते हैं रफूल-ए-दैन से ना पढ़ने वाले भी बहुत सारे सहाबा थे। इमाम तिरमिजी का बयान है तिरमिजी में, और रिवायात से भी साबित है। तो उन लोगों में जोर से आमीन भी थी, आहिस्ता आमीन वाले भी थे, रफूल-ए-दैन वाले भी थे, बगैर रफूल-ए-दैन वाले भी थे। लेकिन उनकी नमाजों में चाहे रफूल-ए-दैन के साथ हो या बगैर रफूल-ए-दैन के हो, खुशू व खुजू सब में मुश्तरक था। आज रफूल-ए-दैन करना या ना करने के फड्डे तो बहुत पता होते हैं, नमाज से खुशू क्या है, शार्ट है। तो हमारी नमाजें तो चाहे बगैर रफा के पढ़ें या रफा के साथ पढ़ें, कबूल मुझे लगता है कि नहीं हो रही। सहाबा में ऐसे भी थे जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इमाम मालिक का यही राय है कि हाथ छोड़ के पढ़नी चाहिए। तो हर एक के अपने दलाइल होते हैं, तो उनमें उलझाने वाले बहुत हैं, नमाज में खुशू पैदा कराने वाले कम हैं। ये अहलुल्लाह की सोहबत से आती है ये चीज। जब अल्लाह वालों में उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, खूब समझ लो कुछ चीजें तकरीरों से नहीं आती, अहलुल्लाह के पास रहने से आती हैं। पहले जमाने में इसकी बड़ी वैल्यू थी कि इसका शेख कौन है, किसकी सोहबत इसने उठाई है। आज ये चीजें मार्केट में इनकी वैल्यू खत्म। कहते हैं बुजुर्ग लेस, कोई बाबा शाबा, कोई बुजुर्ग है ही नहीं। इसका नुकसान क्या हुआ, नमाजों से खुशू खत्म। सहाबा ने नबी के साथ नमाजें पढ़ी हैं, उनके साथ वक्त गुजारा है। ताबीन ने सहाबा के साथ कैसे नमाजें पढ़ा करते थे, फिर तबा ताबीन ने ताबीन के, ये सिलसिला सनद मुत्तसिल के साथ आज तक चला आ रहा है। अगर आप दीन किसी से प्रॉपर सीखते नहीं है, उसकी सोहबत में नहीं रहते, तो आपकी सिर्फ किताबी आलिम बन जाओगे। और किताबी आलिम खुशका होता है, उसमें खुशू खुजू नहीं होता, खुश्क होता है। वो उसी इल्म के जरिए आग लगा देता है, फिर खवारियत की फितना फैला देता है। वो लोगों को दीन के करीब करने के बजाय दीन से दूर कर देता है। अभी गैर मुस्लिम मुसलमान हुए चंद दिन पहले, हिंदू थे, पूरी फैमिली मुसलमान हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहने लगे कि हम इस्लाम लाने से पहले देख रहे थे यूट्यूब पे, हम बहुत से स्कॉलर्स को सुन रहे थे किसके हाथ पे मुसलमान हो। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूट्यूब पे गैर मुस्लिम लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो मजीद कंफ्यूजन में डाल रहे हैं हमें, मजीद कंफ्यूजन में, एक दूसरे की टांगे खींचने में। ये ऐसा, इसकी नई किताब में ये लिखा, उसने किताब में ये लिखा, उसने ये जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया। खालिसतन मुस्बत अंदाज से काम करने वाले वो मादूम है, कलदम है। तो गैर मुस्लिम क्या सोचेगा यार, ये क्या तबाही फैलाई हुई इन लोगों ने, क्या कर रहे हैं ये। बाहर मसाइल, बाहर भी यही है कि अंग्रेज मुसलमान होता है तो एक अजीब अजाब में आ जाता है, वो उधर टांगे खींच रहा है। और हर आदमी कहता है मैं हूं जो कुरान और हदीस बयान कर रहा हूं। बस जो तुम्हें असलाफ से हटा रहा है, कुरान और सुन्नत की वो तशरीह कर रहा है जिसमें तुम्हें अपना मोहताज बना रहा है, इत्तिहाद का लेबल लगा रहा है, लेकिन उम्मत में फूट डाल रहा है। जो असलाफ की दावत देगा वो हकीकी दावत, नाम रखने से नहीं कि मैं सलफी हूं या मैं देवबंदी हूं या अहले हदीस है, जो भी नामों में कुछ भी नहीं रखा। अमलन पता चलता है, अमलन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि इसके पास बैठने से उलमा की मोहब्बत कम हो रही है या बढ़ रही है। बढ़ रही है, इसका मतलब सही है। नफरत पैदा हो रही है, सबसे बदगुमानियां हो रही हैं, ये ठीक नहीं हो सकता। तो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हुए मैंने कई का तो नहीं कह सकता, चंद ऐसे गैर मुस्लिम देखे जो वापस कन्वर्ट हो गए कुफर में। इस्लाम लाए, तबलीग जमात में वक्त लगाया, नमाजों में खुशू पैदा हो। उन्होंने मुझे खुद बताया कि जो बाकी रह गए थे ना, उन्होंने बताया, कह रहे तबलीग जमात में वक्त लगाया, हमारी नमाजों में खुशू, आखिरत, हमें तो पता ही नहीं था रफूल-ए-दैन के, कुछ रफूल-ए-दैन कर भी रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। हम जैसे देखा आम मुसलमानों को, हम भी लग गए उसमें। कह रहे जब हम जमात से आए तो फिर हमें जमातुल मुस्लिमीन वाले टकर गए,
उन्होंने कहा ये सारे गलत हैं, ये हनफी क्या होता है, शाफी क्या होता है, मालिकिया क्या, हम्बली क्या होता है, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, ये फलाना, और लिटरेचर ला के जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ो, सिर्फ कुरान। कह रहे इतने बड़े मसाइल, एक तरफ ये थे, एक तरफ पूरी दुनिया थी। कह रहे हमारे बहुत से रिश्तेदार वापस इस्माइली बन गए, आगा खानी बन गए। तो मैं यस कर रहा था सहाबा किराम में कदर मुश्तरक क्या थी, उनकी नमाजों में खुशू था, जो आज मार्केट में शार्ट है। हाथ बांधने में बड़ा इख्तलाफ था सहाबा किराम का, हाथ बांधने में खूब समझ लो, यहां हाथ बांधना सीने पे, कोई सही हदीस किसी के पास नहीं है। दावे करने वाले बहुत मिलेंगे, और ये जो अहनाफ दावा करते हैं कि नाफ पे हाथ बांधे जाएंगे, इसके बारे में भी मरफू रिवायत हमारे इल्म में कम से कम कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। इस बारे में हर मुज्तहिद ने इज्तिहाद किया है, 2-3 हदीसों को जमा करके अपनी राय कायम करने की कोशिश की है। इमाम अबू हनीफा का अपना एक अंदाज है, उन्होंने 3-4 रिवायात को जमा करके एक कैफियत वज़ा की है। इमाम शाफी का अपना अंदाज है, उन्होंने एक रिवायत को फोकस किया, उस रिवायत के मुताबिक फतवा दिया। तो जो इसमें जज़म के साथ कहता है ना ये तरीका सही है बाकी गलत है, वो 100% गलत कह रहा है। तो दावे करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, और इन लोगों में सबसे बड़ा ऐब ये है कि जब ये दावा करते हैं ना, हम क्या करते हैं, किसी ने दावा किया ना ये सही हदीस है, हम क्या करते हैं नीचे कमेंट्स में हदीस का ज़ईफ होना साबित करते हैं डिस्क्रिप्शन में कि देखो ये गलत कह रहा है। वो कमेंट क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। इसका मतलब अंधी तकलीद कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं कि इसकी सुन रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई अगर उसका जवाब दे रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो ये सब बातें होती हैं कि हम लोगों को किसी का मुकल्लिद नहीं बनाते, हम डायरेक्ट कुरान हदीस की बात करते हैं, सिर्फ बातें हैं। हकीकत में ये लोगों को अपना मुकल्लिद बना रहे होते हैं कि सिर्फ हमारी सुनो, कहते ये है कि सबकी सुनो, लेकिन अमल क्या है, किसी की मत सुनो। वरना आप जो डिस्क्रिप्शन में जब हम या कमेंट्स में जब कोई लिंक दिया जाता है उसके जवाब का तो उड़ाते क्यों हो। तो मैं आपको ये बार बार ये बातें इसलिए बताता हूं कि इस जमाने में दीन के नाम पे चूरन बेचने वाले मार्केट में बहुत हैं। तो कुरान क्या बयान कर रहा है उसको फोकस करो। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, फरमाया अहले ईमान अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, जो कामयाब लोग हैं वो लगव से इराज करते हैं। लगव का क्या मतलब, वो बातें जिनका ना दीन का कोई फायदा और ना आखिरत, टाइम वेस्टिंग। लगव में टाइम वेस्टिंग भी दाखिल है, वो मौजूआत भी दाखिल हैं जिनका हमसे क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा, वो उम्मत के लिए अहम नहीं है। आप अहम चीजों को छोड़कर गैर अहम में लग जाओ, ये भी लगवियात है। मैंने अपने शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की सोहबत में 7-8 साल लगाए, बिल्कुल चिपक के ऐसे। नमाज भी 3 साल पढ़ाई मैंने, हफ्ते में 1 दिन हम घर में आते थे। कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग तहज्जुद में इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, रोते थे। अल्लाह ने इल्म इतना दिया था। कई साल सहीह बुखारी पढ़ाई उन्होंने दारुल उलूम कोरंगी में। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो इतने बड़े आलिम जिनके अइम्मा हरमैन कदर करते हैं, इज्जत देते हैं, ये हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब के शागिर्द हैं। 7 साल पढ़ा है इन्होंने हजरत से। फतवे का काम मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ने हजरत अक़दस, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब को सिखाया। कितने बड़े आलिम। मैंने 7-8 साल में एक मर्तबा भी यजीद का मसला उनकी जबान से नहीं सुना। ना जंगे जमल सुनी, ना जंगे सफी सुनी, ना ये सुना कि इन दोनों में कौन हक पर था कौन बातिल पर था। प्रैक्टिकल काम। जो किसी ने पूछा भी हजरत यजीद, उन्होंने कहा भाई तुमसे क़यामत के दिन यजीद के बारे में सवाल नहीं होगा। कुरान जगह जगह कह रहा है तिलका उम्मतुन कद खलत, ये लोग थे गुजर गए, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, इन्होंने जो किया इनको क़यामत में उसका बदला मिल जाएगा। अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया लानत होगी इनके ऊपर। वलकुम मा कसबतुम, अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमल के बारे में पूछेगा, तुम क्या कर रहे हो। अपना अमल 0। और तकरीरें देखो यार बैठ के। तो लगवियात में ये भी दाखिल है, जिस चीज का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक नहीं है, अपने आप को उन चीजों से बोलो बचाओ। आप डायरी बनाओ यार, मैं फजर की नमाज तकबीर ओला से पढ़ता हूँ, मैं जोहर पढ़ता हूँ, मैं असर पढ़ता हूँ, मैं मगरिब पढ़ता हूँ, मैं इशा पढ़ता हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मैंने बहनों की विरासत उनके हवाले की है, मैं हराम तो नहीं कमा रहा, मैं तिजारत में झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तिलावत कितनी करता हूँ, मैं दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए क्या कर रहा हूँ। तो आज आपको जिसके पास बैठोगे ना वही बातें शुरू कर दोगे।
पंजाब में हयात ममात के मसले में इतना उलझे हैं लोग, इतना उलझे हैं कि अच्छे अच्छे एक जमात के तलबा आपस में लड़ पड़े हैं। सारे मसाइल एक जैसे, एक मसले में इख्तलाफ, और वो जो गालम गलोच और इतना ज्यादा आपस में तमाशा बनाए कि आप अल-अमान वल हफीज। तो वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून का मतलब क्या है? आप अपने हदफ को फोकस करो, आपका हदफ क्या है? तो इसलिए कुरान कह रहा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी, ईमान वालों की अलामत है वो लगव से अपने आप को दूर रखते हैं, बचाते हैं। आगे कुरान कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कातें अदा करते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं। डायरी जब हम बनाएंगे ना, उसमें अपने गुनाहों की लिस्ट, उसमें ये भी लिखेंगे हम हर महीने सदका कितना देते हैं, अल्लाह के लिए कितना निकालते हैं। आगे कुरान कह रहा है बहुत अहम, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की शहवत, औरत के दिल में मर्द की रग़बत, तो कुरान कह रहा है ये रग़बत इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के अलावा किसी और की तरफ माइल नहीं होती, कहीं और इस्तेमाल नहीं होती। इसमें हैंड प्रैक्टिस भी आ गई, इसमें बदनजरी भी आ गई, इसमें इंटरनेट पे फोश फिल्में देखना भी आ गया, इसमें जिना भी आ गया, इसमें लड़कों से बदफेली भी आ गई। तमाम के तमाम रास्तों को अल्लाह ने हराम करार दे दिया। कुरान कह रहा है फामान इब्तगा, दो बातें बयान की, फरमाए जो अपनी बीवियों के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, ये काबिल मलामत नहीं है। और आगे कुरान कह रहा है फामान इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवियों के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। अब मामला हो रहा है उल्टा, बीवियों के जरिए कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहे काबिल मलामत है। एक नौजवान बालिग हुआ, अपने खर्चे पे कह रहे अब्बा मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे अंदर डिजायर्स पैदा हो गई हैं, तो मलामत होगी कि नहीं होगी? अबे तू पागल हो गया है, इस उम्र में शादी कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुरान कह रहा है उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई है तो किस तरह पूरी करो? बोलते क्यों नहीं? अब चुप, निकाह करो और उससे पूरी करो, उसके हुकूक अदा करो और उससे ख्वाहिश पूरी करो। अल्लाह कह रहा है अगर ये बंदा ऐसा करता है फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इसको मलामत करना जायज नहीं, ये काबिल मलामत है। सबसे पहले अब्बा मलामत करते हैं उसको, उसके बाद अम्मा मलामत करती हैं, फिर नाना, फिर मामू, फिर चाचे, फिर मोहल्ला, फिर पूरी दुनिया पूरी दुनिया। और कुरान कह रहा है अगर बीवी के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार किया तो नौजवान क्या करते हैं? हैंड प्रैक्टिस का रास्ता इख्तियार करते हैं, जब शादी नहीं होती फोश फिल्में देखना शुरू कर देते हैं, लड़कों की तरफ माइल होते हैं। कुरान कह रहे हैं ये काबिल मलामत है, ये खुदा की हुदूद को तोड़ रहे हैं, लेकिन इनको काबिल मलामत नहीं समझा। कह रहे मजबूर है भाई, यंग जनरेशन, डॉक्टर भी आजकल अप्रिशिएट कर रहे हो भाई, एक आदमी की शादी नहीं हो रही, वाइफ नहीं है, वो बेचारा क्या करे, वो क्या करे? कोई मसला नहीं, बच्चे हैं। ये फजूल किस्म की बातें, मैं और आप मुतासिर हो सकते हैं, अल्लाह इनसे मुतासिर नहीं होता, समझते हो? और इस आयत के तहत उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ज्यादा बीवियां रखता है ना, 4 बीवियां रखता है हुकूक अदा करने के लिए, और उसकी नीयत सिर्फ ख्वाहिश पूरी करनी है, लेकिन ख्वाहिश बराए ख्वाहिश नहीं बल्कि हुकूक भी अदा करेगा, उनके जो हुकूक हैं, नीयत उसकी सिर्फ यही है कि अपनी ख्वाहिशात के लिए, बल्कि मैं इसको आम जबान में को मजे के लिए शादी कर रहा है, वो मजे के लिए कर रहा है, लेकिन सिर्फ मजे बराए मजे नहीं, नीयत ये है कि मैं इनके हुकूक भी पूरे करूंगा, इनमें बराबरी भी करूंगा, तो लेकिन नीयत सिर्फ मजे के लिए। उलमा ने लिखा है इस आयत की रोशनी में, आज के उलमा ने नहीं, 1000 साल पहले के उलमा ने, कि अगर इसको कोई ताना देता है ना तो उस पे कुफर का खतरा है, कि कुरान कह रहा है कि ये काबिल मलामत नहीं है और तुम इसको क्या कर रहे हो? मलामत कर रहे हो, कितनी सारी आयत का इनकार कर रहे हो। तो अल्लाह ने एक बाउंड्री खींच दी है कि कौन से मजे हराम है और कौन से मजे हलाल है। तो आज लोगों को इस पे भी तकलीफ होती है कि एक आदमी ने इतनी साल का था, इतनी उम्र की लड़की से सिर्फ मजे के लिए क्यों शादी कर ली? लड़की को इस पे एतराज होना चाहिए, उसके अब्बा को होना चाहिए, बिल्कुल बजा है। अगर उनको एतराज हो रहा है क्यों कर रहे हो, ना करे वो, लेकिन अगर वो कर रहे हैं, किसी तीसरे को अगर एतराज हो रहा है तो ये एतराज इसकी अलामत है कि इसको इस पे एतराज नहीं हो रहा, इससे क्यों शादी हो रही है, इसको एतराज इस पे हो रहा है कि मुझसे क्यों नहीं की। ये इसी की अलामत है, इसके अलावा किसी और की अलामत नहीं। तो उसको शरीयत ने हक दिया है कि भाई आप कम उम्र हो, जवान हो, आपसे एक बड़ी उम्र का आदमी निकाह कर रहा है तो आप ना करो, आप क्यों कर रही है उससे शादी? भाई उसको तो मशवरा यही दिया जाएगा, लेकिन कोई मसलहत है तो वो जाने, ये उनका आपस का मसला है, उनको मसला हो नहीं रहा, मसला किसको हो रहा है? पड़ोसियों को हो रहा है। फिर ये टेक्निकल, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरे भाई,
ऐसे आदमी की रिपेयरिंग नहीं हो सकती, इसको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। सही। तो कुरान कह रहा है वल्लदीना हुम लिअमान, लेकिन किया मजों के लिए ना करो। मैं तो कह रहा हूं जायज है, लेकिन करो सुन्नत पूरी करने के लिए। तभी हम लोगों को मशवरा देते हैं भाई बेहतर यही कि बेवा से करो, तलाक याफ्ता से करो। मैं जायज की बात अलग है, मुस्तहब और तरगीब की बात एक अलग है। तो नीयत तो यही होनी चाहिए, सुन्नत पूरी करनी है। किस नबी ने पहली शादी 40 साल बेवा से की है तो करो ये। लेकिन अगर कोई कर रहा है, अगर इफ देखो हम लोगों को कहते हैं सादा खाना खाओ, चटोरे बनना कोई अच्छा काम नहीं है। हर वक्त जा जाके ठीक है आप नली निहारी भी खा ली, देहली की निहारी भी खा ली, अब कभी दाल चावल भी खा लो सादे यार। हर वक्त ही पिज्जे बर्गर में लगा रहता है, लेकिन हराम तो नहीं कहेंगे ना। वो कहेगा अपने खर्चे से खा रहा हूं ना मैं निहारी खाऊं, उसमें नली डालूं, उसमें देसी घी का तड़का लगाऊं, जो भी करूं मौलवी साहब अपने खर्चे पे कर रहा हूं, आपको क्या मसला है। तो तरगीब एक अलग बात है कि यार कभी सादा ग़िज़ाएं खाया करो। हर वक्त चटखारे के चक्कर में रहना शरीफ आदमी पे ज़ेब नहीं देता। तो इसी तरह शादियों के मामले में भी हम कहते हैं भाई बेवा से कर लो, तलाक याफ्ता से कर लो। लेकिन अगर कोई अपने खर्चे पे कर रहा है, ठीक है ना, किसी और से कर रहा है तो वो उसका जाती मसला है, काबिल मलामत बहरहाल नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये बड़ी मुश्किल शर्त है। ये बाकी तीनों अलामतें मुसलमानों में किसी हद तक पाई जाती हैं। ये वाली जो शर्त है ना, जिसमें अल्लाह ने कहा कि अहले ईमान की ये शर्त है, ये होगी तो कामयाबी मिलेगी वरना नहीं। वो क्या है? लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अमानतों में और अहद में ख्याल करते हैं, पूरा करते हैं, जबान के पक्के। एग्रीमेंट कर लिया, उससे 1 इंच पीछे नहीं हटते। अमानत का क्या मतलब है? जब आप पर एतमाद करके कोई काम या कोई चीज आपको सौंपी गई तो देने वाला मुतमईन होता है कि ये मुस्लिम है, ये इसमें खयानत नहीं करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। आप दफ्तर में जॉब करते हैं, वो टाइम आपके पास क्या है? अमानत है, कंपनी ने अमानत दिया है और एग्रीमेंट भी है कि हमें इतना टाइम दो, इतना काम करो, उसके बदले में इतनी तनख्वाह। अगर आप एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहे, काम में डंडी मार रहे हो, जैसे कि पाकिस्तानी डंडी मारते हैं 99.9%। हमारे जो दोस्त अमेरिका यूके वगैरह चले गए ना, वहां उन्होंने मुलाजिम रखे और यहां भी उनके दुकानें हैं, मुलाजिम कह रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है। अंग्रेज को जब जॉब दो, तनख्वाह भी पूरी लेता है आमतौर पे, 100% नहीं, वहां भी बड़े बड़े 2 नंबर पड़े हैं, लेकिन मेजोरिटी। चाइना वालों के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। चाइनीज तो अल्लाह ताला हिदायत दे। चाइनीज के तो ऐसे ऐसे वाकयात। एक साहब ने कहा मैंने लैपटॉप मंगवाया, डब्बे में लैपटॉप देके चला गया, खोला तो मिठाई का डब्बा था खाली अंदर, पता नहीं क्या था वो। तो चाइनीज के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। तो कह रहे अंग्रेज मुलाजिम रखो ना, काम भरपूर तरीके से करते हैं। और कह रहे यहां हम दफ्तरों में देखते हैं सुबह 9 बजे का टाइम है, पहुंचेगा 10 बजे, 11 बजे तक बातें करता रहेगा बैठ के ना, दराजें खोल खोल के चेक करता रहेगा ठीक है, इसमें क्या है, पेन कहाँ है, 1 घंटा उसमें लगेगा। 12 बजे भूख लगने लगेगी उसको, तो अब काम थोड़ा सा 2-4 कुछ चीजें यहां से वहां रख दी, वहां से उठा के यहाँ रख। अब उसको भूख लगेगी, खाने की फिक्र में 1 घंटा लगा देगा। खाना खाएगा तो टोन हो जाएगा दिमाग उसका। उसके बाद उसको पान गुटखा चाहिए, चाय चाहिए। सारा दिन मुलाजिमों का इसी तरह गुजरता है। तनख्वाह लेने के लिए सर पे खड़े हुए होते हैं और तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी सर पे खड़े हुए होते हैं। सर इतने साल से मैं जॉब कर रहा हूं, अभी तक सिर्फ 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप मुझे, ठीक है। ये एक आदमी की रिपोर्ट होती ना तो हम कहते गलत हो सकती है। जो भी जाता है ना बाहर, उसकी नजर में अपनी कौम का इमेज बहुत खराब हो जाता है। जिसको काम, और हमें खुद तजर्बा है, हम दूसरों को क्या शिकायत करें। आप एडवांस में किसी ठेकेदार को पैसे पकड़ा दो, यार ये बिल्डिंग बना दे, मेरा घर बना दे, ये एडवांस में पैसे, मैं बहुत अच्छा हूं, पैसे पहले देता हूं। तुम्हारा वो घर अगर इमाम मेहदी के आने से पहले बना के दिखा देना, मेरा नाम बदल देना, वो नहीं बनाएगा क्योंकि पैसे उसको पहले मिल चुके हैं। इतना तरसाएगा ना, बनाएगा कैसे? जब बहुत पुलिस लेके पहुंच जाओगे ना, अगले दिन एक नलका लेके आ रहा होगा फिट करने, वॉशरूम के लिए नलका पहुंच चुका है। उसके बाद एक सरिये का गुच्छा आ रहा होगा। फिर 6 महीने बाद आप देखोगे कहीं से ट्रैक्टर वैक्टर के कुछ चलने की, ऐसे तरसा। तभी यहां लोग कभी भी एडवांस में पैसे नहीं देते और ये हमाकत करनी भी नहीं चाहिए। एक साहब सऊदी अरब से बिजनेस यहां शिफ्ट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया मैंने डिफेंस में होटल बनाना था, एडवांस में पैसे दे दिए। कह रहे मैंने कहा यार जब मैं एडवांस पे दूंगा तो मेरा काम सबसे पहले होगा। कह रहे वो दिन और आज का दिन
तो कुरान तो क्या कह रहा है, वल्लदी, देखो जो आपको एडवांस पैसे दे दे उसका काम सबसे पहले करो। कैसे मुझे पहले पैसे दिए भाई, इसके तो हमने अपने बुजुर्गों को, उलमा को देखा है, अल्लाह की कसम किसी से पैसे लेने की इतनी फिक्र नहीं होती थी जितनी उसका पैसा देने की, कि हमारी मौत वाक़ई ना हो जाए, हम मर ना जाए उसके पेमेंट से पहले। तो हर बीवी के माल पे कभी भी नजर न रखा करो। औरत को अपने बाप से विरासत में क्या मिल रहा है, भाई से क्या मिल रहा है, ये उसका हेडेक है। भाई आपका जो बीवी से एग्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि ये आपकी मर्जी के बगैर घर से नहीं निकलेगी, आपकी मर्जी के बगैर किसी को घर में नहीं आने देगी, आपके माल में खयानत नहीं करेगी, आपके बच्चों को पालेगी। और आपका एग्रीमेंट क्या हुआ है, इसका खर्चा किसके जिम्मे है, आपके। अब आपको इसके क्या गरज के उसकी जेब में कितने पैसे हैं, उसके पर्स में कितने पैसे हैं, पैसे हो ना हो आपके लिए क्या है, बराबर है, आपके लिए बराबर है। भाई आपको क्या करना है, ये भी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। उस पे पड़े हुए यार तुम्हारे हैं कितने, तो तुम्हें क्या भाई, घर का आटा दाल तो तुम्हारे जिम्मे है ना, उसको वो उसके है या नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना। शौहर अच्छा हो तो औरत खुद ही बता दे, शौहर अच्छा हो तो औरत खुद ही बता दे, उसकी मर्जी है। लेकिन नजर ना, हमने इज्जतदार लोग हमेशा यही देखे हैं, अपनी जेब बस, दूसरे की जेब में क्या है उन्हें कोई गरज नहीं। बहुत से लोग अपनी आमदन बताते हुए डरते हैं दोस्तों को, उनको पता है यार इसकी जेब नजर हमारी पैंट पे पड़ जाएगी। अब इसको बता दिया ना माना इतना कमात, अपनी तारीफें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत दफा कर चुका हूं, एक और कर लेता हूं। आप कहेंगे ये कह के ना अपनी करनी नहीं चाहिए, करते रहते हैं बैठ के रोजाना। अब इंसान अपने ऐप कभी भी नहीं बयान करता, तो कभी कोई तारीफ कर रहा हो तो बहुत ज्यादा खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि हजरत पता नहीं कितने नेक होंगे। जाहिर है जो मेरे अंदर ऐप है वो थोड़ी बयान करूंगा मैं, जायज भी नहीं है। तो सिर्फ खूबियां बयान करता हूं मैं ताकि मोटिवेशन मिले आप लोगों को। मुझे बड़े बड़े सेठ लोग आके बता देते हैं कि मैं महाना इतना कमाता हूं। क्यों बता देते हैं, उनको पता है मुफ्ती साहब चंदा नहीं मांगेंगे ठीक है ना, मुफ्ती साहब चंदा नहीं मांगेंगे। और मुझे बता रहे होते हैं कि हम आपको बता रहे हैं, वरना कई थोड़े दिन साथ रहने के बाद उनको अंदाजा होता है, ऐसा नहीं होता। और कहते हैं हम बहुत से लोगों से, दाढ़ी वालों से डरते हैं, उनको बताते नहीं है, हमें डर ही होता है कि चंदा मांगेंगे और हमारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए कि अगर हमने मना किया तो कहेंगे यार कमाते इतने हो और मस्जिद में एक ढक्कन नहीं लगा सकते टैंकी का। तो भाई चाहे दीनी मामला हो या दुनियादारों को भी लोग नहीं बताते, दोस्तों को नहीं बताते। उनको पता अगर मैंने बता दिया अपने दोस्त को तो ये आ जाएगा पैसे मांगने के लिए, ये आ जाएगा। और हम पहले ही हमाकत कर चुके हैं। मेरे वालिद साहब की विरासत मिली थी, मेरे पास बड़ा पैसा आ गया था, मैंने बता दिया जाके मेरे पास इतने पैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिनों में अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, जीरो पे आगे खड़ा हो गया था मैं। जिसको बताता था वो आके कहता था यार ये कारोबार के लिए चाहिए। भाई कैसे दे यार, अभी तो खुद बोला है आपने इतने। उसमें दाढ़ी वाले भी थे, बगैर दाढ़ी वाले भी थे, नेक भी थे, बुरे भी थे, और बांट बूट के बेल आखिर जीरो पे आके वो अल्लाह ने फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह का दिया, बहुत कुछ है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग मुझे कहते थे यार आपके पास बिजनेस का तजर्बा है। मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तजर्बा नहीं था, पैसे थे, अब तजर्बा बहुत है, पैसे नहीं है। अब बिजनेस का मैंने कहा मेरे पास 10 साल का तजर्बा है। कपड़े का बिजनेस मैंने किया, आलू प्याज का बिजनेस मैंने किया। ऐसे नहीं कि रेडियो पे, वहां से सब्जी मंडी से आलू प्याज होलसेल पे, आम के पेटियां का बिजनेस, 5 पता नहीं कितना कितना आम उठाते थे हमारे ना, हम लोग, हमारे जो मुलाजिम रखे हुए थे, आम का बिजनेस हमने किया है, प्रॉपर्टी का हमने किया। मैंने कहा कौन सा बिजनेस है जो मैंने नहीं किया हो भाई, तजर्बा बहुत है, पैसा सारा उस तजर्बे गाड़ियां पुरानी खरीद के बेचना, बाइकें पुरानी खरीद के बेचना, सारे बिजनेस हमने किए मेरे भाई। तजर्बा तो कह रहे क्या तजर्बा, मैंने कहा तजर्बा यही है कि अपनी पैंट में जो पैसे रखे हुए उसको किसी को कभी भी मत दो, ये तजर्बा है। जो बिजनेस करना है खुद ही रेडी लगा लो, ठेले पे बेच दो। किसी को रेडी खरीद के भी दी ना टमाटर की, वो रेडी वाला भी तुम्हें कमा के नहीं देगा, सूप समझ लो। वो शुरू में जो अगर कमा के दे रहा है, बहुत खतरनाक आदमी है ये इसलिए दे रहा है कि ये बेटा बड़ा हाथ मारना चाहता है। ये कह रहे हैं इनसे 8-10 लाख रुपए ले लिए, ये क्या है बिजनेस, 10 करोड़ निकलवाओ, तो शुरू में लाके देता रहेगा रोजाना। मेरे साथ तो यही हुआ है ना रोजाना इतना प्रॉफिट आ रहा था, मैं कहता था यार उस सब्जी वाले से, भाई तू रोज इतना प्रॉफिट देता, कल दे दे। कह रहे यार मुफ्ती साहब किसी के पैसे मेरी जेब में हो, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं सैयद हूं, मुझे नींद नहीं आती। कहता था सैयद हूं, पता नहीं था कि नहीं था। तो मैंने कहा यार सुबह दे, तो रात को 12 बजे आके गेट खटखटा रहे। ओ भाई सुबह दे देना यार, सोने का टाइम है। नहीं भाई मुझे नींद नहीं आएगी। कैसा एतमाद, आते आते हमें भी देते रहे एक दिन माशाल्लाह खैर ये कहां से कहां बात चली गई। तो वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कुरान कहते हैं अपनी एग्रीमेंट की
मुखालफत नहीं करते। मुसलमान माली मामलात में एक नंबर होता है, लोगों की जेबों पे नजर नहीं रखता। आपका दोस्त, आपका भाई अगर ये बताते हुए डर रहा है ना कि मेरी कितनी आमदन है, ये आपके खराब होने की अलामत है। किसके खराब होने की अलामत? आपके। ये कमाता है, तो मैं कहता हूं उसको आप पर एतमाद नहीं है। ये उसके खराब होने की नहीं, ये किसके? ये आपके खराब। उसको पता है, बता दिया तो फिर ये लूटना खसोटना शुरू कर देंगे। खैर, जल्दी से हम चलते हैं आगे। कुरान कहता है, अपने एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। फिर कुरान रिपीट करता है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज को 2 दफा रिपीट किया कुरान ने। कुरान कह रहा है इन उसूलों पे जिंदगी गुजारो तो होगा क्या? अंग्रेज कहता है ये होगा कि लोग आपको कहेंगे बहुत नाइस पर्सन है। लोग क्या कहेंगे? बहुत नाइस पर्सन। हो सकता है अगले इलेक्शन में आप खड़े हो जाएं, वोट फिर भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वोट तो उसी को मिलेंगे ना जो फेंकेगा लंबी लंबी। अंग्रेज और कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा जब मर जाओगे तो अच्छे किया बुरा किया सब क्या हो गया? बराबर। तो इंसान कहता है फिर लूट खसोट में ही लगाओ यार, क्या ख्याल है? तो कुरान कहता है उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस हैं, अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जो फिरदौस के वारिस बनेंगे, हुम फीहा खालिदून, ये बदला मैं दूंगा। ये इंसान, ये हुकूमतें नहीं दे रही, तो जो मैं बदला दूंगा, जैसा मैं हूं बदला भी वैसा। वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, इस पर तो मैं बहुत डिटेल से बात कर चुका हूं कि परहेजगारों के लिए इसमें नसीहत है, जो चाहते हैं कुछ कि उनको हिदायत मिले, जो नहीं चाहते उनको नसीहत की बात उन पे असर नहीं करती। वइन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, कुरान कहता है ए नबी हम जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग इस कुरान का इनकार करते हैं। ये चीज हमारे इल्म में है। देखो, कुरान इंसान की नफ्सियात से वाकिफ है, अल्लाह का कलाम है ना। हम जब भी दीन पे चलना चाहते हैं, कुरान पे चलना चाहते हैं, तो फौरन हमारे जहन में बहुत सारे लोग आते हैं जो कुरान पे नहीं चल रहे। तो हमारे जहन में यह आता है कि ये अगर नहीं चल के भी सही हैं तो हम क्यों चलें, फिर हम क्यों इतनी टेंशन उठाएं? भाई ये जो नहीं चल रहे कुरान पे, जो जबान से इनकार कर रहे हैं, या जबान से तो नहीं लेकिन अपने अमल से इनकार कर रहे हैं। एक आदमी कुरान की बातों को नहीं मानता, इसका मतलब वो अमल से कह रहे हैं कि मैं कुरान को नहीं मानता। एक किस्म की ये भी तकजीब ही है, इनकार करना ही है। तो जो लोग भी दीन पे चलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है कि इतने सारे लोग जो नहीं चल रहे, तो वो भी तो जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशियों वाली जिंदगी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है, तो हम क्यों एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएं? दाढ़ी रखना नॉर्मल है या दाढ़ी कटाना नॉर्मल समझा जाता है सोसाइटी में? कटाना नॉर्मल है, रखना एबनॉर्मेलिटी समझा जाता है। झूठ बोल के माल बेचना, 2 नंबरी करना, ये नॉर्मल समझा जाता है। आप लाखों का नुकसान कर दो सच बोल के, ये एबनॉर्मेलिटी समझा जाता है इस चीज को। देर से शादी करना नॉर्मल है, जल्दी शादी करना एबनॉर्मेलिटी है। 15-15, 18-18 साल की उम्र में बचकाना काम। गोरों के यहाँ आप जाएंगे तो शादी करना ही एबनॉर्मेलिटी है और उनके यहाँ ना करना नॉर्मल है। बीवी का हमारी सोसाइटी में कमाना ये कोई रूटीन की चीज नहीं है, ना कमाना रूटीन की चीज है। लेकिन गोरों के यहाँ ना कमाना एबनॉर्मेलिटी है, कमाना क्या है? नॉर्मल है। आप अगर 50 साल पहले जाएंगे या 100 साल पहले अपनी सोसाइटी पे गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती थी, अब वो एबनॉर्मेलिटी का काम समझा जाता है। इससे पता चलता है कि हम जो जा रहे हैं ना, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ वेस्टर्न कल्चर, गोरा जा रहा है, जिस तरफ गोरा जा रहा है। यानी हर चीज में आप गौर करें, अभी हमारे यहाँ खवातीन का कमाना ये नॉर्मल नहीं है, ये अजीब सा लगता है। लेकिन आप जरा एजुकेटेड इलाकों में जाएं, पढ़े लिखे इलाकों में, या पोस्ट डिफेंस से आए ना भाई, इनको ज्यादा पता होगा। डिफेंस में बहुत से घरों में, सबकी बात नहीं, बहुत से घरों में ना कमाना एबनॉर्मेलिटी है। भाई वाइफ क्यों नहीं कमाती, जॉब क्यों नहीं करती? तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा किधर को रहे हैं? यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे यहाँ जल्दी शादी करना ये एबनॉर्मेलिटी है, 30 साल में नॉर्मल है। लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है? वही होगा जो गोरे का है, क्योंकि गोरा जिस स्टेप पे आज पहुंचा हुआ है ना, 100 साल पहले वो इस स्टेप पे था जहां हम आज हैं। तो रुख हमारा उसी तरफ है जिस तरफ गोरे का है, और गोरा 100 साल के बाद जहां होगा, हम 100 साल के बाद वहां खड़े हुए होंगे। ऐसा है या नहीं है? अभी हमारे यहाँ शराब पीना एबनॉर्मेलिटी है। शराब से बचना क्या है भाई? जब तक हमें किसी के बारे में पता ना हो कि ये पीता है या नहीं पीता, तो हम यही समझते हैं कि नहीं पीता।
पीने की रिपोर्ट चाहिए हमें, वरना नॉर्मल तो यही है कि भाई नहीं पीता। आपके यहाँ जब कोई रिश्ता लेके आता है आपकी बच्ची के लिए, तो आप लड़के से पूछते हैं कि शराब तो नहीं पीता? पूछते हैं? पूछेंगे, उसको गुस्सा आ जाएगा कि शक्ल से शराबी लग रहा हूं भाई तुम्हें। वजह क्या है कि भाई शराब पीना ये एबनॉर्मेलिटी है, चंद लोग हैं जो पीते हैं, लेकिन ना पीना क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन जिस स्पीड से शराब का रेशो हमारी सोसाइटी में, अय्याशी का रेशो बढ़ रहा है, कल ना पीना, गोरे से आप पूछें, गोरे में तारुफ होता है ये नहीं पीते, लोग हैरान होता है, अजीब आदमी है ये पीता ही नहीं है। हैरत है यार, ये नहीं पीता। उनके यहाँ पहले ना 6-6 महीने नहीं नहाते थे अंग्रेज, अब तो नहाना शुरू हो गए। तो जो रोजाना नहाता था वो एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल। अबे रोज नहा रहा है, समंदर की मछली है क्या? पानी महंगा हो जाएगा भाई तेरी वजह से, डैम खुश्क हो जाएंगे। अभी भी कुछ कौमें ऐसी हैं जो नहीं नहाते, कई कई महीने नहीं नहाते, उनके रिवाज ही नहीं है नहाने का। ये जो मुसलमान खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, खाने से पहले हाथ धोना नॉर्मल है या ना धोना? धोना नॉर्मल, सब धोते हैं, जो नहीं धोता वो गंदा बच्चा। लेकिन आपको पता है गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, खाने से पहले हाथ धोना एक अजीब सा लगता है उनको, यार हाथ धो के खाना खा रहे हो, उनके रिवाज नहीं है। वो तो फिर उनके डॉक्टरों ने उनको इतना समझाया कि बीमारियां फैलती हैं, जो सैनिटाइजर वगैरह, अभी भी हाथ नहीं धोते कि उठ के जाके नलके से हाथ धो लें, सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो टिश्यू आएगा गीला, यूं करके जरासीम मारने की कोशिश करेंगे। अबे तू तमीज से हाथ धो ले जाके, नहीं ये क्या है, नॉर्मल है यार, हाथ धो रहे। हमारे यहाँ कोई पानी से इस्तिंजा ही ना करता हो, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? इंसान ही नहीं है यार, तू पानी से गंदा हो जाएगा भाई तू। गोरों के यहाँ कोई पानी यूज करे तो वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, तभी उनके यहाँ वॉशरूम में पानी नहीं होता। इससे पता चलता है भाई जा हम किधर को रहे हैं, बोलो ना, हम जा उधर को रहे हैं। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ आज एबनॉर्मेलिटी की हैं, कल वो नॉर्मल बन जाएंगी, और जो आज नॉर्मल हैं उस काम करने वाले को लोग एबनॉर्मल कहेंगे, इसका मीटर क्या हो गया है, घूम गया। ये बेवकूफ आदमी 30 साल में शादी कर रहा है, पागल हो गया यार ये अहमक आदमी, 3 बच्चे हो गए इसके, अजीब पागल। ये तो आबादी बढ़ा के गुर्बत, ये तो एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाएंगे, ऐसा तबाही फैल जाएगी। ये बातें होंगी कल फ्यूचर में। मैं ये रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, इससे एक सबक दिला रहा हूं आपको। मैं भी पहले इस मजमून को आपकी दिमाग में अच्छी तरह बिठा दूं, फिर मैं बताऊंगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आज खवातीन का जॉब करना हमारी सोसाइटी में कोई एक रूटीन की चीज नहीं है। कल जॉब ना करना क्या बन जाएगा, एबनॉर्मेलिटी, जुल्म समझा जाएगा। भाई बेगम जॉब नहीं करती, उफ, घर में कैद किया हुआ है, जेल खाना, खवातीन के हुकूक नहीं है। इससे हमें एक बात पता चलती है, इस पूरी तफसील से हमें यह पता चलता है कि इंसान का जो सोसाइटी है या जो कल्चर है वो किसी एक जगह टिकता नहीं है, किसी एक जगह टिकता नहीं है, वो चेंज होता रहता है। आज जो चीज एबनॉर्मेलिटी है कल नॉर्मल बन जाएगी, आज जो चीज नॉर्मल है कल एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। ये कितनी बड़ी एक इसमें सबक है कि हम सोसाइटी की बेस पे किसी चीज को नॉर्मल या एबनॉर्मल होने का फैसला कर ही नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है, नॉर्मल कौन है एबनॉर्मल कौन है। क्योंकि अगर सोसाइटी को मयार बनाते हो तो आज सोसाइटी एक चीज को सही कह रही है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट को सही कहेगी। इसका मतलब ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो दो मुतजाद चीजें ठीक हो सकती हैं? नहीं आई बात, मेरा ख्याल है ये भाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं, कह रहे मुफ्ती साहब ने क्या टेक्निकल किस्म की बातें शुरू कर दी हैं, आप कहां से तशरीफ लाए हैं? गडापता हूं। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब मिंबर पे वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मेलिटी की बातें। सही है ना? तो भाई मुफ्ती साहब खुद कौन सा नॉर्मल है? हमारे तो सारी बातें आपको पता है कि उठपटांग किस्म की होती है, तभी तो लोग भाग जाते हैं। खवातीन तो बयान में आना ही छोड़ दिया है। आज मेरी बच्ची बता रही थी, अब्बू एक आंटी आ रही है बयान में, खवातीन के बयान। मैंने कहा उन आंटी को चाय वाय का पूछा करो बेटा, वो भी भाग जाएंगी, उनको बिठा के रखो, एक आध आंटी आ रही है उनको बिठा के रखो। खवातीन तो मेरे बारे में तबसरा करती है, बंदा हमें जहर लगता है, यूट्यूब भरा हुआ है कमेंट से, ये बंदा मुझे हमें जहर लगता है। हालांकि हम खवातीन ही के हुकूक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन खवातीन के हुकूक की आवाज अगर आप ये उठाएं कि इनको घरों से बाहर निकालो, इनको जॉब दिलाओ, इनको शोहरों की इताअत से बाहर निकालो, तो ये चीज इस सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती है। उन हुकूक की बात करो जो सच्ची मुच्ची के हुकूक हैं, जिससे औरत को हकीकत में फायदा है, तो वो एबनॉर्मल समझा जाता है वो बंदा, हालांकि वो खवातीन को ज्यादा हुकूक दिला रहा है। अबे मुझे बताओ, खवातीन को जब जॉब की इजाजत होगी, खवातीन जॉब करेंगी, मर्दों को मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी तो इसमें नुकसान औरत का है, मर्द का है? औरत का नुकसान है, औरत का नुकसान है। और आप जाओ ऐसी सोसाइटीज को देखो, उन कौमों को देखो जिन्होंने खवातीन को घरों से निकाला, उसके बाद खवातीन कह रही हैं हमें किसी तरह घरों में लेकर आओ, हमारे मर्दों पे जिम्मेदारी डालो, मगर मर्द जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त खोरे की आदत एक दफा लग जाए तो फिर इंसान अपनी आमदन में दूसरे को शरीक
नहीं करता। ये तो मेरा तजर्बा है। मैंने चंद गरीबों को मंथली कुछ रकम देना शुरू की, उनकी गुर्बत खत्म हो गई मगर फिर भी वो मांगते हैं। चंद, सारे गरीब ऐसे नहीं है। अब किसी को क्या पता किस गरीब की बात कर रहा हूं, तो इसमें गीबत नहीं है। तो मुझे अंदाजा हुआ अब इनके मुंह को क्या लग गई है, ज़कात लग गई है। ये बड़ा मसला होता है कि आप किसी के साथ फ्री में ताबुन शुरू कर दें, वो हाथ पांव ढीले करके उसी पर एतमाद करके बैठ जाता है। तो हमने लोगों को अपाहज थोड़ी बनाना है, तो फिर मैं उस गरीब से हाथ खींच लेता हूं कि तो नहीं मिलेगा भाई। चंद वाकयात है मैं सुनाता, मगर वो गरीब समझ जाएगा कि मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं वो वाकयात नहीं सुनाऊंगा। किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं है। अच्छे भले लोग जब मुफ्त में मिलता है ना, तो मुफ्त खोरे के आदी हो जाते हैं वो, इसलिए बहुत बड़ी टेंशन है ये। तो जब मर्द औरत की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और ये चीज कल्चर का हिस्सा बन जाएगी, तो मर्द के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम बीवी को खिलाना होगा। वो कहेगा जब वसीम की बीवी अपना कमाती है, गफ्फार की बीवी अपना कमाती है, सत्तार की बीवी अपना कमाती है, जमशेद की बीवी अपना खुद खर्चा करती है, और सुबुक्तगीन की वाइफ भी अपना खुद खर्चा कर रही है, तो मैं दुनिया में पागल हूं जो मैं तनख्वाह आधी बीवी को लाके पकड़ा दूं? सारे कर रहे हैं। अभी तो सारे नहीं कर रहे ना, हम भी नहीं कर रहे। हमें पता है यार, मेरा खालाजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, मामूजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, वसीम भी जो मेरा दोस्त है वो भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, और सुबुक्तगीन साहब भी ये काम कर रहे हैं, जमशेद भी कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूं। तो कोई औरत भी समझती है कोई एहसान थोड़ी है, सारी दुनिया खिलाती है, तुम भी खिलाओ, तुम्हारा बाप भी खिलाएगा। खवातीन तो गरिमान पकड़ के शौहर से खर्चा मांगती हैं। अभी मेरे पास एक केस आया, फड्डा ये चल रहा है, औरत कह रही है मियाँ अपनी आमदन छुपा रहा है मुझसे। मैंने कहा मियाँ से भाई क्यों छुपा रहा है अपनी आमदन? उसने कहा मैं क्यों बताऊं अपनी आमदन। मैंने कहा अभी बेवकूफ आदमी आधी बता देता, आधी छुपा लेता। उसको कौन सा वो बैंक स्टेटमेंट जाके देख रही है? सियासत से काम लो, पूरी ना बताओ। 1 लाख है तो बताओ बेगम 50,000 कमा रहा हूं, इसमें झूठ भी नहीं है कि 50 तो कमा रहा हूं ना मैं। तुम्हें अगर ये डर है पूरी बता दी तो ना बहन पे खर्च करने देगी, ना माँ पे खर्च करने देगी, ना सदका करने। बाज औरतें जो मेरा बयान नहीं सुन रही वो ऐसी होती हैं कि वो फिर शौहर अगर पूरी आमदन उनको बता देना तो फिर वो चाहती है पूरी हमें मिले, ना ये अपनी माँ पे खर्च करें ना बहन पे खर्च करें। अब खवातीन कहेंगी हमारे खिलाफ बोल रहा है। आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, औरत भी तो माँ है ना। मैं कह रहा हूं ये माँ पे भी खर्च करे, ये बहन पे भी खर्च करे, तो वो भी तो मर्द थोड़ी है, वो भी बहन है, वो भी तो औरत ही है ना। तो औरत ही के हक की बात कर रहा हूं कि मर्द के माल पे बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, जिसमें माँ भी है, बहनें भी हैं। वो बेवा तलाक याफ्ता बहन है, उसको भी मर्द खिलाता है। अगर बेगम को सारी आमदन बता देगा, हाथ पांव कटवा देगा, फिर ना माँ पे खर्च कर पाएगा। बाज औरतें ऐसी होती हैं, सारी नहीं होती, ना माँ पे खर्च कर पाएगा, ना भाई पे बहन पे खर्च कर सकेगा, तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे मौके पे फिर सियासत ये होती है कि मर्द अपनी पूरी आमदन बेगम को ना बताए। अब फड्डा हो रहा है। अब मैं चाह रहा था मर्द को आंख मार के साइड पे ले जाऊं, अबे तू आधी बता ना यार, तू पूरी नहीं, घर में झगड़े हो रहे हैं इसमें तो कुछ तो बता दे। लेकिन वो इतना नेक कह रहा है नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं ये सच का हैजा है, ये क्या है? सच का हैजा है। तो झगड़े हो रहे हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा, लड़ाइयां हो रही हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा, झूठ नहीं बोल सकते ये। हालांकि झूठ भी नहीं है, गोलमोल बात है। तो गोलमोल बात करना किसी पे जुल्म करने के लिए जायज नहीं है, लेकिन एक मसलहतन सियासतन, ताकि इस घर में सुकून का माहौल पैदा हो जाए और आप अपनी माँ बहनों को भी खिलाते रहो, उसमें गोल बोल बात करना शरीयत में क्या है? जायज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है ये। अब एक मिसाल देता हूं, आपको बेगम अच्छी नहीं लगती, बहुत से लोगों को अपनी बेगम अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कहते हैं यार बस अल्लाह ने एक जोड़ा बांध दिया तो चलाएंगे, निभाते हैं, दूसरी औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते, वफा करते हैं बीवी के साथ। लेकिन दिल सी कैफियत पूछो तो उनको नहीं अच्छी लग रही, लेकिन गुजारा चला रहे हैं। अब उनकी बेगम ने पूछा अपने शौहर से क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? इनको सच का हैजा है, इन्होंने बोला मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फड्डा मेरे पास आए कि औरत कहे कि मेरा शौहर मुझे कहता है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं शौहर से पूछूं कि भाई तू बोला अगर अच्छी लगती है तो आप बोलो, शौहर बोले कि मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो मेरा दिल चाहेगा मैं इसको किनारे पे लेके तबीयत से धोऊं। क्या ख्याल है? तो बड़े बड़े बेवकूफ देखें, अबे मुंह से फूट दे भाई बेगम तो मुझे, हो सकता है ये कहने की बरकत से अच्छी लगना शुरू हो जाए। जबान के अल्फाज का इंसान के दिल पे असर पड़ता है। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, आप बोलो अच्छी लगती है, थोड़े दिनों में अच्छी लगना शुरू। और कोई अच्छी लगती हो और आप बोलो नहीं लगती, थोड़े दिनों में नहीं लगेगी वो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला ने हदीस पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। एक शख्स ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इमाम मालिक को गुस्सा आया उसके ऊपर, शदीद गुस्सा, कि भाई अगर पसंद नहीं है इस मौके पे ये कहने की क्या जरूरत है? ये तो नबी का मुकाबला हो रहा है ना। आपसे किसी ने पूछा कि आपको कद्दू पसंद है या नहीं है, ये बेदबी है या नहीं है? अब हालांकि उस शख्स ने सच बोला, मगर ये सच बेमौका है। ये किस्म से आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको गलत चीज पसंद है, उन्हें वो पसंद है जो मुझे पसंद नहीं है। तो अल्फाज हर जगह हर बात कहने की नहीं होती कि सब सच हर जगह आके बोलते रहो।
वही है ना, वो सच बोल दिया था उस शौहर ने अपनी बीवी के सामने, आज से तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी मुसर्रत हो, तुम मेरी राहत हो। वो तो ये समझ रहा था कि राहत हो, मुसर्रत हो, कायनात भी तुम। वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता के सच बोल रहा है कि मेरी कायनात, कायनात भी नाम होता है लड़कियों का, सर्फ, मुसर्रत, राहत। तो वो समझी कि ये कह रहा है ये सब मैंने छोड़ दी, आज से सब राहत भी तुम, मुसर्रत भी तुम, और शाहीन भी तुम, और सब तुम। तो उसने कहा जब ये सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोलूं। तो उसने कहा ठीक है, फिर जमशेद भी तुम, गफ्फार भी तुम, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम। ठीक है ना, सच बोलने का ये अंजाम होता है। अबे तू जो भी थी छोड़ दे उसको यार, अब नई जिंदगी का आगाज करो। कहां से कहां दाएं बाएं में चला गया बात करते करते। तो मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज कर रहा था, वही अर्ज कर रहा था कि फ्यूचर हमारा कौन सा है, वही जो गोरे का है। तो हम अगर कल्चर को बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, कल्चर आज जिस चीज को अच्छा कह रहा है कल उसको क्या कहेगा, गलत कहेगा। आज जिस चीज को गलत कह रहा है कल उसको अच्छा कहेगा। तो सवाल पैदा होता है फिर अच्छा हकीकत में क्या है, बुरा हकीकत में क्या है। तो जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, खुदा की कसम 100 बार मर के जिंदा हो जाएं, वो अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन और डिफाइन नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुरान बताता है, इस्लाम बताता है, खुदा बताता है कि हकीकत में अच्छा क्या है और हकीकत में बुरा क्या है। और कुरान ये भी साथ में बताता है कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। मैं जब अच्छाई को एक्सप्लेन करता हूं तो अच्छाई वो नेचर है जिसमें मैंने इंसानों को पैदा किया। यानी दलील भी दे रहा है कुरान कि नेचर जो है वो सही है, और जो नेचर से तुम्हें चीज हटाए वो क्या है, गलत है। समझ में आ रही है बात? देखो कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो हमारी नेचर उनको कबूल नहीं करती। अल्लाह इम्तिहान में हमें डालने के लिए हमारी नेचर के खिलाफ भी कानून साजी कर सकता था। ऐसे कानून बना सकता था जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। अल्लाह को हक था, वो मालिकुल मुल्क है। इसकी मिसाल ऐसे है, आपका कोई गुलाम है, आप ये देखना चाहते हो मेरा फर्माबरदार है या नहीं, आप उसे गूं खाने का बोलो। अब गूं खाना नेचर है इंसान की, बोलो ना। लेकिन आप वो कहे गुलाम के बॉस आप मुझे कैसी बात का हुक्म दे रहे हो, मैं कह भाई मेरा ऑर्डर तू मानता है कि नहीं मानता, मैं तो ये देखना चाहता हूं। तो अल्लाह को ये हक था कि हमें ऐसे कामों का हुक्म देता जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। लेकिन कुरान कह रहा है कि अल्लाह का कुरान में दावा कर रहा है कि मैं अरहमुर राहिमीन हूं। मैंने ऐसे अहकाम तुम्हें दिए जो ऐन तुम्हारी नेचर है, ऐन फितरत है, फितरत से हट के कोई ऑर्डर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि इस्लाम पे चलना मजे का काम है, कड़वा घूंट नहीं है। कड़वा उसको लगेगा जो नेचर से हट गया है। जिसको गूं खाने की आदत पड़ गई है उसको शहद में थोड़ी मजा आएगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। अब मसला क्या हो गया है कि हम चूंकि गोरे को फॉलो कर रहे हैं, वो मजहब से बगावत कर चुका है, मजहब से बगावत के नतीजे में वो नेचर से हट गया है, लिहाजा हमें भी नेचर से हटा रहा है। और हम भी आधे हट चुके हैं, पूरे नहीं हटे अभी। जब पूरे हटेंगे तो हमारे यहाँ 30 साल में शादी भी एक मजाक समझा जाएगा। फिर हमारे यहाँ 2 बच्चे भी मजाक समझा जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है बेवकूफ वाला काम। फिर अंग्रेज तो एक भी नहीं पैदा करता, बहुत मुश्किल से एक आध, वो भी कहीं उधार उधार। अभी एक केस आया ना बरतानिया में, पता है आपको? बरतानिया की अदालत में एक केस, उनके यहाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल और एबनॉर्मल में एक और मिसाल आ गई जहन में। बरतानिया में अभी कोर्ट में एक केस चला है, मेरे दोस्त ने मुझे पूरे उसके लिंक भेजे थे। खातून ने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है ये फला साहब का है, कोई भी उनके गफ्फार भाई होंगे या अंग्रेजों के जो भी कैरेक्टर है ना, ये तो अंग्रेजों के जो भी, ये उनका है। भाई तो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी कह रही थी भाई। उसको बुलाया गया, उसने बोला मेरा तो नहीं है। जो बाप है वो कह रहा है मेरा नहीं है। क्यों? उसको पता है मैं पकड़ा गया अगर तो कोर्ट खर्चा किस पे डालेगी, मेरे ऊपर डालेगी। वो कह रहा है मेरा नहीं है। वो खातून कह रही है इसी का है। अब केस जब चला तो पता चला उन 2 हफ्तों में तो बहुत से आदमियों के साथ ही इसके रिलेशन रहा है। अब पता ही नहीं चल रहा किसका है भाई। वो बंदा कह रहा है भाई मेरा नहीं है, खातून कह रही है मैं इसी के साथ थी, इसी का है। जब डीएनए करवाया गया तो पता चला ना इसका है ना उसका है, किसी और का है। वो ना इसका है ना उसका है, बल्कि तो मुझे उस पर एक लतीफा याद आया। अच्छा, उनके यहाँ ये नॉर्मल है कि भाई ना उसका निकला जिसका दावा किया था और ना उसका निकला जिसका पे शक था, बल्कि किसी तीसरे का निकला। नॉर्मल है ये। कहते हैं तरक्की तो कर रहे हैं ना हम भाई, असल में तो चांद पे जाओ, मरीख पे जाओ, खलाई सैयारे हम छोड़ रहे हैं। अब्बा वब्बा तुम लोगों की टेंशन है यार, किसने एबनॉर्मल काम हुए इसमें? नंबर 1, हमारे यहाँ क्या औरत ये कहती है कि ये बच्चे का बाप है? बाप खुद चीख चीख के कहता है मेरा बच्चा है, किसी और की तरफ मंसूब किया टांगे तोड़ दूंगा। अपने बच्चे को बाप, मैंने जो फादर वॉइस ऑफ फादर की जो आवाज जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, जो बापों पे जुल्म हो रहा है, वो सारे बाप इस पे रो रहे थे कि हमारा बच्चा है हमें मिले।
और गोरा कह रहा है मेरा है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब या तो हम एबनॉर्मल हैं भाई, पागल हो गए हैं, या गोरा पागल हो गया। दोनों में से एक फुल पागल है, बिल्कुल दोनों एक 180 डिग्री पे चल रहे हैं ना। अरे हमारे यहाँ बाप इस पे रो रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मुझे नहीं मिल रहा, खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूं, हफ्ते में एक दिन तो मेरे साथ गुजारे, मेरा बच्चा रो रहा है बाप। वो तो मैंने बहुत सारी बापों के रोने की वीडियोस डाली, नहीं एडिटिंग की है उसमें, वरना तो चीखो पुकार लगी हुई थी। और उधर गोरा क्या कह रहा है, औरत यानी खुद से तो कोर्ट में जाके कह ही गई नहीं कि मेरा बच्चा है, औरत केस कर रही है इसका बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उसका है। जब तहकीक हुई तो ना इसका है ना उसका है बल्कि थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन पे बैठे बैठे बल्ली आ गई, वो कहेगा मैं इस केस में कहीं था ही नहीं और मेरा बच्चा निकलवा दिया तुमने कि मेरा है। वो तो अजाब में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दोनों फलसफे और दोनों कल्चर अब्बा के मामले में 180 डिग्री पर है। तो या तो हम फुल पागल हैं क्योंकि हम एक इंतहा को पहुंचे हुए हैं, या वो फुल पागल है। दोनों में से एक फुल क्या है, एक कल्चर क्या है, फुल पागल। अच्छा, पाकिस्तान में जो मजहब को फॉलो करते हैं ना वो फुल पागल हैं, और गोरों में जो मजहब को फॉलो नहीं करते वो दूसरी इंतहापन है। यहां भी और वहां भी कुछ बीच के लोग हैं जो थोड़े थोड़े पागल हैं, थोड़े नहीं है। आई बात सामने। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लिबरल लोगों में, जी मेरा बच्चा है खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा इसका, आधा तुम उठाओगी आधा मैं उठाऊंगा, ठीक है ना। या मेरा बच्चा है लेकिन पालोगे तुम, जैसे पालने पालो, मानूंगा मेरा है, जिम्मेदारी बिल्कुल भी पूरी नहीं करूंगा, ना मैं उसको याद करूंगा क्योंकि टेंशन है। ऐसे केसेस भी हैं। एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक बाप आया, उसने बोला भाई मैं बच्चों से जान छुड़ाना चाहता हूँ यार, बच्चों से मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, ये माँ को मिले और सारी टेंशन उसी की हो, मेरे से हटा यार इनको, ठीक है ना, नाम रहे मेरा वल्दियत में, जिम्मेदारी ना हो मेरी। बहुत कम केसेस हैं, लेकिन क्योंकि हम कल्चर को, वही गोरे के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जा हम कहाँ रहे हैं, ये 180 से घूमते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न मार रहे हैं। कुछ अभी वही 180 पे हम जैसे बेवकूफ खड़े हुए, और कुछ क्या है, टर्न मारते हुए उधर जा रहे हैं उधर। तो या तो मेरे भाई हम फुल पागल हैं या गोरा फुल पागल है, दोनों में से कोई ना कोई एबनॉर्मल है। अब मैं आपको आता हूं इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या कहता है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, मैं जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं उससे तुम अपनी फितरत पे बाकी रहोगे। हमारे लिए अगर ये हो कि हमारी बेगम हमारे बच्चे को बोले कि ये इसका नहीं है, हम तो गुस्से से पागल हो जाएंगे ना, और उधर बाप गुस्से से इस पे पागल हो रहा है कि मेरे खाते में डाल दिया। अब उनको जब इस्लाम का हुक्म बताया जाए अंग्रेज को कि जिस बच्चे का जो बाप है उस पर लाजिम है कि माने कि मैं बाप हूं, उसको इस्लाम का ये हुक्म आसान लगेगा मुश्किल लगेगा? मुश्किल। वो कहेगा उफ, इस्लाम इतना खतरनाक मजहब यार, एक बच्चे को मेरे खाते में डाल रहा है यार, उफ। अब मुझे अब आप बताओ, ये इस्लाम का कसूर है या कल्चर का कसूर है? कल्चर का। हमें इस्लाम नहीं है, हम तो इस्लाम के हुक्म पे खुश होते हैं कि हमारी खुदा न ख्वास्ता किसी मर्द की अपनी बीवी से तलाक भी हो जाए तो इस्लाम कह रहे इन बच्चों को किसी और के खाते में डालने की तुम्हें इजाजत नहीं है। सूरह हिजाब में अल्लाह ने आयात नाजिल की, उदरूहुम लिआबाइहिम, ले पालक बच्चा हो, बचपन से गोद में लेके पाला, कागजात में उसके हकीकी बाप का नाम आएगा, आप उसका बाप चेंज नहीं कर सकते। कुरान ने इसको गुनाह कबीरा करार दिया है। इस हुक्म से बाप परेशान होगा या खुश होगा? क्या यार जबरदस्त इस्लाम का हुक्म है, और खुश इसलिए होगा कि वो बाप नेचर पर है। कोई भी बाप जो हकीकी बाप होता है और फितरत पे होता है, वो अपनी औलाद को कभी गैर की तरफ मंसूब नहीं होने देता, उसको गैरत के खिलाफ समझता है। तो हम इस मुल्क में ये चूंकि कानून सही है, इसलिए हम इस इस्लामी कानून से क्या है, खुशी महसूस करते हैं कि यार सब कुछ हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खयानत बहुत मुश्किल है कि कहीं से भी औरत फतवा लेगी ना, सब कहेंगे हराम है। ये सब क्या कहेंगे, ये अमल क्या है, हराम है, कि आपने, औरत ने गैर बाप की जगह बाप को डाल दिया हो, या बाप की जगह गैर बाप को डाल दियो, कबीरा गुनाह है ये। चाहे बाप चरसी हो, हीरोइनची हो, मवाली हो, कुछ भी हो, कुरान कह रहा है कि बच्चे के कागज में बच्चे की निस्बत उसके सच्ची मुच्ची के बाप की तरफ होगी। ए अल्लाह, बाज दफा हम बच्चा किसी ट्रस्ट से लेते हैं, हमें उसके बाप का पता नहीं होता, फिर डाल सकते हैं? अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, फिर भी फर्जी बाप का नाम नहीं डाल सकते तुम, फिर वो तुम्हारा दीनी भाई है। बस अगर बाप का नहीं पता है तो सरपरस्त में नाम डाल दो कि ये सरपरस्त है, बाप नहीं तब्दील हो सकता। अब गोरे का हुक्म फितरी है, ये इस्लाम ने जो हुक्म दिया वो नेचर के करीब है। यूरोप इसको नहीं मानता, क्यों? वो नेचर से हट गया है। इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, बल्कि उन लोगों का कसूर है जो नेचर से हट गए हैं। नहीं आ रही बात? इस्लाम के सारे हकाम ऐसे हैं,
ये जो खुला मैं बार बार चीखता चिल्लाता रहता हूं, औरत के पास भी तलाक का इख्तियार जब चाहे चली जाए, ये नेचर नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। मर्द जब तक किसी को अपना दिल नहीं देता, जब तक उसे ये एहसास ना हो कि ये मेरी है, क्योंकि मर्द सुपीरियर है बाय नेचर। मर्द क्या है, वो सुपीरियर है, उसको खुदा ने ज्यादा सलाहियत दी। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो लॉ इसको डिसाइड करेगा। मर्द पावरफुल है, पावरफुल कमजोर से उसी वक्त टूट के मोहब्बत करता है जब उसको कमजोर के बारे में ये हो कि टोटल किसके कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। तो इस्लाम दीन फितरत है, उसने बताया कि औरत अपनी मर्जी से आएगी, लेकिन फिर कंट्रोल किसका होगा उसके ऊपर, मर्द का होगा। इसमें औरत का भी फायदा और मर्द का भी फायदा। औरत को ये एहसास होगी मैं इसकी मातहत हूं। इंसान को जब ये एहसास होता है ना, देखो फौज में जब एक शख्स बड़ा ऑफिसर बन जाता है, मातहत उसकी दिलो जान से इताअत करते हैं, अपने जैसों की कोई इताअत नहीं करता। एक मिसाल देता हूं, एक लेफ्टिनेंट है फौज में, उसको दूसरा लेफ्टिनेंट ऑर्डर करता है तू ये काम कर जाके, हो सकता है दोस्ती यारी में कर दे, दोबारा ऑर्डर करेगा क्या है, तू मेरा बाप है जो मेरे को बार बार कह रहा है ये कर। उसको आर महसूस होगी, जिल्लत महसूस होगी। लेकिन एक लेफ्टिनेंट को कोई कर्नल ऑर्डर करता है ये काम करो, यस सर, ये मेरे लिए फखर की बात है। ये क्या है मेरे लिए फखर की बात। अब अगर कोई लेफ्टिनेंट को ये सिखा दे कि तुम में और कर्नल में कोई फर्क नहीं है, कोई उल्लू बना दे उसको, नेचर के खिलाफ चलाए उसको, अबे ये मौलवियों ने बनाया हुआ है कर्नल और लेफ्टिनेंट, ये मौलवियों ने मजहब, कोई लेफ्टिनेंट कोई कर्नल नहीं, तुम्हारे वही राइट है जो कर्नल के हैं। कर्नल कौन होता है, तुम पे ऑर्डर चलाने वाला, तो इससे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन जाएगा। लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट ही रहेगा, लेकिन वो ऑर्डर पे जो उसको चलने में खुशी महसूस हो रही थी ना कर्नल के ऑर्डर पे, वो खुशी महसूस नहीं होगी बल्कि बोझ महसूस करेगा, जिससे कर्नल और लेफ्टिनेंट के ताल्लुकात क्या होंगे, खराब होंगे। कर्नल की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी थोड़े दिनों में, और लेफ्टिनेंट की भी वाट लग जाएगी। नहीं है ये बात, मेरा ख्याल है समझ में। तो घर में भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला को पता है कि मर्द क्या है, वो सुपीरियर है, बाय नेचर है, ये खुदा ने बनाया है उसको। और औरत क्या है, वो कमजोर है। अब औरत को जब आप ये बावर कराएंगे कि तुम्हारा शौहर तुमसे बरतर है, तुम्हें इसकी मानने में जिल्लत नहीं है, क्योंकि अपने बड़ों की मानने में इज्जत होती है, जिल्लत थोड़ी होती है। अबे एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बात नहीं मानता, उसकी इज्जत ज्यादा होगी या जिल्लत होगी उसकी? यार तुम लोग पागल सारे, अस्तगफिरुल्लाह, यानी अजीब से लोग मेरे पास आ गए, क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हारे। देखो एक कर्नल ऑर्डर करता है लेफ्टिनेंट को, लेफ्टिनेंट कहता है जाओ बड़े बाहर में जाओ। इससे लेफ्टिनेंट की इज्जत में इजाफा होगा या कमी होगी? उसकी जब वो तैयार होती है फौज में, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है ना, जिसकी बेस पे तरक्कियां होती हैं, तो तरक्की होगी या नहीं होगी? तरक्की में रुकावट बनेगी ना ये चीज। जगह जगह बातें यार ये सरफिरा किस्म का आदमी आ गया, इसको निकालो फौज से यार, फजूल किस्म का आदमी, सरफिरा दिमाग ही नहीं है इसके, बेवकूफ, पता नहीं इसको भर्ती किसने किया है। ये इंसान की नेचर है, अपने से बड़े के ऑर्डर को मानने में इंसान क्या करता है, फखर। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे, हजरत फरमाते थे मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। हमारे शेख बड़े खानदानी आदमी थे यार, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, और जो बातें करते थे ना उस पर हमने अमल भी देखा है। बातें करना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी थोड़ी है, सब कर लेते हैं, अमल भी देखा। वो किसी से एहसान नहीं लेते थे। कहा मैं एहसान सिर्फ 3 किस्म के लोगों का लेता हूं। एक अपने उस्ताज, वो मुझ पर एहसान करें तो दिलो जान से एहसान को कबूल करता हूं, क्योंकि उनके पहले ही बहुत सारे एहसान आते हैं उस्ताजों के, तो उनसे जो है अगर हम पर मजीद एहसान करें, उस एहसान को कबूल ना करना ये तकब्बुर है। वो कोई गिफ्ट देते हैं, एहसान करते हैं, तो हम आंखों से लगाते हैं, हमारे लिए सआदत की बात है, हम तो वैसे ही आपके मोहताज हैं। फरमाया दूसरा, वालदैन आप पर एहसान कर रहे हैं, तो ये जिल्लत की बात नहीं है कि उनके एहसान के नीचे आ जाना, वो तो आप वैसे ही उनके एहसान हो, तो वो खुदा ने उनको हमारा बड़ा बना दिया है। उनके सामने झुकना और उनके सामने आजिजी, इससे ये हमारे लिए फखर की चीज है। और तीसरा हजरत फरमाया करते थे, जो भी उलमा है बड़े, जो हजरत से सीनियर हैं, जिनको अल्लाह ने अकाबिर बना दिया, उनको सीनियर बना दिया, उनके सामने आजिजी, उनके सामने झुकना, ये हमारे लिए फखर की बात है। फरमाया इसके अलावा किसी को हमारा बाप नहीं बनाते ठीक है ना, नहीं यही बात मेरा ख्याल है। तो ये नेचर की बात की, ये नेचर के खिलाफ बात की। ये खानदान के बड़े, वो भी माँ बाप ही के हो, मैं मामू चाचू वगैरह ये जो होते हैं, ये तो खानदान के बड़े हैं ना, जिसको अल्लाह ने बड़ा बना दिया वो तो अल्लाह ने बना दिया भाई। अब हमने क्या करना है, उसके सामने आजिजी, उसके सामने तकब्बुर नहीं है। तो औरत अगर ये बात मान लेगी कि शौहर को अल्लाह ने बड़ा बना दिया, ये बात जहनी तौर पे कबूल कर लेगी, तो फिर औरत को शौहर की इताअत में इज्जत महसूस होगी, शौहर की ताजीम में इज्जत महसूस होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर मर्द क्या करेगा, मर्द चूंकि पावरफुल है, वो उसको डरा धमका के हुकूक नहीं दिलवाए जा सकते,
मर्द जब कहेगा यार ये मेरी है, तो फिर वो अपनी जान निछावर करता है। हमारे कल्चर में करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बीवियों के नाम करने का रिवाज है या नहीं है? कितने केसेस तो हमारे पास आ चुके हैं। इतनी मेहनत कर रहा होता है प्रॉपर्टी बनाने की, किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए। गैस का बिल, बिजली का बिल, राशन, आटा, दाल, धक्के खा रहे इनके लिए, वरना करोड़पति बन जाए भाई आदमी बचा बचा के। ये सब इसलिए कर रहा है कि उसको एहसास है कि ये किसकी है, मेरी। मगरिबी कल्चर ने औरत के दिमाग में डाल दिया कि ये शौहर सुपीरियर नहीं है, ये नेचर के खिलाफ डाला है उसके दिमाग में। अब जब आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हुए तो अल्लाह ने शौहर को, मर्द को सुपीरियर बनाया। मर्द की आवाज से पता चलता है सुपीरियर है, इसकी चाल से पता चलता है, इसके हौसले से पता चलता है। आप नेचर को कैसे तब्दील कर सकते हो भाई? लेकिन उन्होंने कर दिया। जैसे बाप फितरी तौर पर औलाद से मोहब्बत करता है कि नहीं करता, लेकिन उन्होंने इस कल्चर को क्या कर दिया, चेंज। बाप कह रहे मेरा है ही नहीं, ठीक है ना, पकड़ा जा रहा है वो कोर्ट में। तो बड़ी मेहनत की उन्होंने इस बेगैरती को सोसाइटी में लाने के लिए, जल्दी नहीं हो गया ये काम। उनका मीडिया 200 साल से इस पे मेहनत कर रहा है कि किस तरह हम बेगैरती को इंस्टॉल करें, इंजेक्शन में डाल डाल के लोगों के कूलों में घुसाएं इसको, इंजेक्शन को, ताकि अच्छी तरह बिगाड़ दिए। इतनी जल्दी नहीं हो गया, बहुत टाइम लगा है। और हम बगैर टाइम के दुम हिलाए जा रहे हैं उस कल्चर के पीछे और उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो इस्लाम ने क्या बताया भाई, मर्द क्या है, सुपीरियर है। इसमें औरत का भी फायदा था। औरत शौहर की इताअत में इज्जत महसूस करती थी कि भाई मेरा शौहर है, ये मेरा रखवाला है, मर्द है, इसको अल्लाह ने मर्द बनाया है। तो अब क्या है उसको, और ये भी एहसास है कि भाई मैं इसके मातहत हूं, जब तक ये तलाक नहीं देगा मेरा इससे निकाह खत्म नहीं हो सकता। इसमें वो निभाती भी थी कि अब तो रहना ही इसी के साथ है, तो लड़के फड्डे करके क्या करना है। लेकिन यूरोप ने क्या किया, औरत की नेचर के खिलाफ। इस्लाम ने क्या किया, मर्द को सुपीरियर माना और तलाक का इख्तियार किसको दे दिया, मर्द को दे दिया, सुपीरियर मान के। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। बाज दफा मर्द इसका नाजायज फायदा उठा के जुल्म करते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी कानून बनता है ना, तो अक्सर को देखा जाता है हर कानून के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट की वजह से कानून चेंज नहीं होता, क्योंकि कानून चेंज कर दोगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। मैं मानता हूं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं कि मर्द जुल्म भी करते हैं औरत पे, छोड़ते नहीं है। उसके लिए भी शरीयत ने फिर दूसरा रास्ता रखा है। अभी उस पे मैं बयान नहीं करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। अभी तो मैं फलसफा समझा रहा हूं इस्लाम का। यूरोप ने क्या किया, मजहब से बगावत करके औरत और मर्द को एक साथ खड़ा कर दिया। नतीजा क्या निकला है, औरत को कोई शोहर वाली मोहब्बत देने के लिए तैयार नहीं है। तरसती हैं कि हमें कोई बीवी बना ले, हमें मार्केट में क्या मिल जाए, मियां मिल जाए। मियां मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट बॉयफ्रेंड। समझता है बात को कि नहीं समझता, तो जिंदगी बर्बाद, फिर औलादें खत्म, नस्ल बर्बाद। ऐसा दिमाग, और फिर इस पे खुश भी हैं। यानी एक आदमी अजाब में और उस अजाब को नेमत समझ रहा है, खुदकुशियां भी कर रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, अजाब में भी हैं, और इस अजाब को क्या समझ रहे हैं, और हम पे तरस खा रहे हैं। अबे तू हमारे, अंग्रेज से मैं बोलता हूँ, हम लोग के घरों में आके देखो, खुदा की कसम हम जो ऐश कर रहे हैं ना, तुम्हारे बाप को भी कभी ख्याल में नहीं आया होगा। इस गुर्बत महंगाई में भी हम ऐश कर रहे हैं। ऐश का मतलब खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया भाई,